हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CCRS एग्ज़ाम से रिगार्डिंग सारी ही पोस्ट के ऊपर जो मेन चीज़ है एक्सपेक्टेड सेफ रैंक। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम हमारी रैंक कितनी है, ठीक है, क्या सेफ़ है कि नहीं है। सो इसके ऊपर आज अपन लोग डीप में चर्चा करने वाले हैं कि भाई क्या एक्सपेक्टेड सेफ रैंक रह सकती है। रिज़ल्ट के ऊपर अपडेट को जानेंगे कि भाई रिज़ल्ट से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक आपको होता हुआ दिखेगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोग अभी से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, सो दैट क्योंकि रिज़ल्ट के आते ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आउट हो जाएगी, ठीक है जी। सो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए। सो अभी से मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी, अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले सेफ रैंक के लिए जानेंगे कि भाई पोस्ट वाइज जानेंगे क्या सेफ रैंक रह सकती है। उससे पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ में वीडियो को प्लीज़, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, क्योंकि आप लोगों के ही लाइक से हमको मोटिवेशन मिलती है एक न्यू वीडियो बनाने का। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैं जैसे LDC पोस्ट है ना। LDC के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हुआ, स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा LDC के लिए, है ना। सो इस पे मैं यहाँ पे नीचे आपका प्रोडक्ट कुछ टैग कर रही हूँ, लाइक कीबोर्ड्स वगैरह टैग कर रही हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है, टाइपिंग स्पीड को अपनी मैनेज करने के लिए। और जब आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा यानी कि टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा, सो वहाँ पे आप अगर आप इस कीबोर्ड से प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी। सो उन प्रोडक्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले LDC से ही रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं क्या सेफ रैंक रह सकती है। सो LDC में जैसे कि आपको पता है 37 पोस्ट है टोटल, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट स्टेप है यानी कि आपका जो भी LDC के लिए आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है, तो 3 गुना कैंडिडेट आपके नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, यानी कि 37 का 3 गुना यानी कि 111 लोग कहाँ जाएंगे आपके नेक्स्ट यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। सो 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। सो 30 यानी कि 111 कैंडिडेट आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। सो अगर बात करूं कि भाई LDC से कौन सी कितनी से कितनी रैंक वाला सेफ रह सकता है, सो मैं यही बोलूँगी 111 से लेकर 122 अगर आपकी रैंक है तो कहीं ना कहीं आप सेफ रह सकते हो जनरल कैटेगरी से, ठीक है। वहीं अगर मैं OBC एंड EWS की बात करूं, सो अगर आपकी रैंक 150 से 160 के बीच में है, ठीक है, मैं रैंक के बारे में बात कर रही हूँ, मार्क्स के बारे में नहीं कर रही हूँ, 150 से 160 के बीच में अगर आपकी रैंक बन रही है तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो। और अगर जो लोग लाइक जिनकी जैसे जनरल कैटेगरी से हैं, मे भी शायद मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी रैंक इतने से इतने के बीच में लाई करी, मे भी शायद जब आपका रिजल्ट आउट हो तो शायद क्या पता लाइक 140 वाला रैंक वाला भी क्या पता सेफ हो, ठीक है। सो डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। सो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट आप लोगों के मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। जो मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें जो मेरे को कमेंट्स मिले हैं, पहले भी वीडियोज़ में नीचे आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए हैं, मैडम हमारी इतनी रैंक है, क्या हम सेफ है कि नहीं है। सो उससे रिलेटेड ये मेरा एक अनुभव है, ठीक है, जिसकी जो मेरे को आप लोगों के थ्रू ही फीडबैक मिला है, तभी मैं ये चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जिनकी रैंक इसके अंदर नहीं आ रही, डीमोटिवेट नहीं होना, रिजल्ट आने पे मे भी शायद ऊपर भी जा सकता है, लाइक रैंक वाइज, मतलब 130 140 वालों का भी सिलेक्शन हो जाए जनरल कैटेगरी से। SC ST की अगर हम बात करें तो अगर आपकी 280 से 290 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो कहीं ना कहीं आप एक सेफ अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं UDC से, ठीक है। UDC की बात कर लेते हैं। UDC की 39 पोस्टें हैं टोटल, ठीक है। और जो नेक्स्ट राउंड में यानी कि DV के लिए जाएगा 39 का 3 गुना यानी कि 117 लोगों का नेक्स्ट यानी कि DV राउंड में जाएंगे 117 कैंडिडेट। तो वहीं अगर मैं जनरल की बात करूं, सो जनरल से अगर आपका 117 से 122 के बीच अगर आपकी रैंक लाई कर रही है, ठीक है, मे बी शायद 5-6 रैंक ऊपर ही जाए, ठीक है। सो अगर आप कहीं ना कहीं सेफ हो, ठीक है, आप लोग अपनी DV की प्रोसीजर या फिर स्किल टेस्ट जो भी है नेक्स्ट राउंड में होना है उसके लिए तैयारी कर लीजिए। OBC एंड EWS की अगर हम बात करें तो
60 से 170 अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ़ है। SC ST की अगर हम बात करें 310 से 325 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ़ है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात की करें। ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूँ हाँ जिसमें मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट्स मिले हैं। असिस्टेंट की बात करें ओनली 13 पोस्ट है हमारी। ठीक है, सो 13 का 3 गुना अगर हम बोलें तो यानी कि 39 कैंडिडेट्स आपके DV राउंड में बुलाए जाएंगे। ठीक है, सो इसकी जो रैंक है वो लाइक 38 से 39 से आपका 45 या 50 भी जा सकता है जनरल से अगर आप हैं। OBC एंड EWS की अगर हम बात करें, ठीक है, सो इट विल बी 45 टू 50 अगर आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। SC और ST की अगर हम बात करें तो 60 से 65 अगर आपकी रैंक बन रही है। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं, अपनी DV राउंड की तैयारी आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें MTS J, ठीक है, MTS J की अगर हम बात करें टोटल इसमें 72 पोस्ट है। सो 72 का 3 गुना यानी कि 216 कैंडिडेट्स आपके DV राउंड में जाने वाले हैं, है ना, 3 गुना कैंडिडेट्स ही जाएंगे। वहीं अगर हम जनरल की बात करें, जनरल से अगर आपकी 210 से 220 की रैंक के बीच में है, ठीक है, सो आप सेफ हैं। OBC एंड EWS की बात करें तो 300 यानी कि 290 रैंक के अराउंड या 290 से 300 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ हैं। SC और ST की बात करें सो इट इज़ 480 से 500 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ हैं। ठीक है जी, सो ये थी मेरे पास जो मैक्सिमम कमेंट आए हैं LDC UTC असिस्टेंट एंड MTS। ठीक है, सो अगर आप भी चाहते हो अपनी किस पोस्ट से रिलेटेड एनालाइज करवाना चाहते हो, रैंक या एक्सपेक्टेड सेफ रैंक रह सकती है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक अपना स्कोर ज़रूर बताएगा सो दैट मैं उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर सकूँ। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट करेंगे। ठीक है, सो मे भी शायद जो मैंने यहाँ एनालाइज़ किया है क्योंकि आप लोगों के ही बेसिस पे मैंने ये एनालाइज़ किया है, यहाँ पे मे भी शायद रॉन्ग हो सकता है और मे भी राइट भी हो सकता है क्योंकि आप लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया है, उसी के बेसिस पे ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है जी, सो अगर हम बात करें भाई डॉक्यूमेंट रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल सकता है, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस मंथ में चांसेस बहुत कम है कि आपका रिजल्ट आउट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि अप्रैल की फर्स्ट या सेकेंड वीक के बीच में आपको रिजल्ट रिजल्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो अगर आपका रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन यानी कि अगर हम ले तो मई का फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई है लेकिन फिर भी एक बार ऊपर से मोटा माटी बता देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, मार्कशीट प्लस पास सर्टिफिकेट। ठीक है, 10th और 12th का। ठीक है, जिनका आई थिंक 2015 या 2011 से पहले का है उनका, आई थिंक 2011 से पहले का उनका शायद मार्कशीट होगा, पास सर्टिफिकेट नहीं होगा क्योंकि पहले लाइक एक ही में होता था, है ना, तो नहीं है पास सर्टिफिकेट तो इट्स ओके, लेकिन बाद वालों का है तो आपका मार्कशीट प्लस पास सर्टिफिकेट दोनों ही होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी डिग्री डिप्लोमा आपने किया है, यानी कि मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर लिखूं तो गलत नहीं होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका सब कुछ आएगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपने किया है। ठीक है, उसकी जो भी आपने डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा हो गया, उसकी हर अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट, ठीक है, और ईयरली है तो हर ईयर की मार्कशीट, ठीक है, डिप्लोमा और जो भी सर्टिफिकेट आपने एक्स्ट्रा जो भी चीज़ किया है उस सबका सब चीज़ चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंडर। ठीक है, ये हो गया आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, ये मैंने सारा समझा दिया आपको। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है जी, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको SC ST OBC EWS और OBC और EWS का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इन्होंने मांगा जाता है। ठीक है, सो वो चाहिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है जी, उसके अलावा आपका जब आपने फॉर्म भरा होगा उसकी एक एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लगेगी इसमें। ठीक है, और अपना एडमिट कार्ड की कॉपी लगेगी।
ठीक है। आईडी प्रूफ में आधार, पैन कार्ड, जो भी आपका है आईडी प्रूफ लगेगा, ठीक है। आधार, पैन कार्ड, जो भी है, मतलब वोटर आईडी, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से बनवा लीजिए, ठीक है जी। सो और हाँ, इन सब की आप क्या करें, 2 फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा और 2-2 सेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल की तो आपको अपने अलग फाइल रखनी है, साथ साथ में 2 सेट आप अलग अलग बनवा लिए, मतलब यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2 फ़ोटो कॉपी करवा के 2 सेट अलग अलग तैयार कर दीजिए, 1 सेट एंड 1 सेट, ठीक है जी। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। और हाँ, नेम जरूर चेक कर लीजिएगा अपनी मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और 10th एंड 12th की मार्कशीट में अपने पेरेंट्स का नेम, अपना नेम में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर नेम में मिस्टेक है तो उसके लिए आप करेक्शन करवा लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर रैंक एंड सेफ स्कोर, जिस भी पोस्ट से अगर आप चाहते हो एनालाइज करवाना तो करवा सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।